यूं ही मुलायम सिंह यादव को अलग नहीं कहा जाता था। परीक्षा छोड़ वो कुश्ती लड़ते थे और शिक्षा को लेकर हमेशा वो तत्पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए कई नीतियां भी वो लेकर के आए हैं। मुलायम सिंह यादव के जीवन में कई तरह की मुश्किलें भी देखी हैं। वो कई दलों में शामिल रहे और बड़े नेताओं की शागिर्दगी भी की। इसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया और 2 बार नहीं बल्कि यूपी में 3 बार सत्ता संभाली। यूपी की राजनीति जिस धर्म और जाति की प्रयोगशाला से होकर गुजरी, उसके एक कर्ता धर्ता मुलायम सिंह भी रहे। तमाम तरह की बातें जो हैं आज लोग कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के बारे में। लोग बस ये कह रहे हैं कि एक समाजवाद युग का अंत हो गया है। मुलायम सिंह यादव के हमारे बीच नहीं रहने से समाजवाद युग का अंत हो गया है। दोस्ती में भी हमेशा भावुक रहते थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। 22 नवंबर 1939 को सफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में भी रहे। मैं आपको बता दें कि आज 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम को भी सफई पहुंचे थे। वहीं आज मुलायम सिंह यादव को भी वो अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मैं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के भरूच में जनसभा कर रहे थे। यहां भी उन्होंने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया। कहा, मुलायम जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा मुलायम जी के साथ नाता विशेष प्रकार का रहा। हम दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर मिला करते थे, वो भी और मैं भी। संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस वक्त सफाई में मौजूद है। संजय, अंतिम यात्रा, जीवन की अंतिम यात्रा आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की है। आज जिस प्रकार से खूबसूरत उनका पूरा जीवन रहा है, उस प्रकार से आज उनकी अंतिम यात्रा किस प्रकार से और उनके चाहने वाले किस प्रकार से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं संजय? बिल्कुल, मैं थोड़ा बताऊं आपको कि घर से पूरा जो अंतिम यात्रा है वो निकली हुई है और लगातार करीब तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर है, जिसे धीरे धीरे पार करके जो मेला मैदान है वहां पर लेके जाया जाएगा। उसके बाद वहीं पर अंतिम दर्शन के लिए तकरीबन 3 बजे तक के लिए जो अंतिम दर्शन है वहां पर किया जाएगा। वहां पर बाकायदा मंच बनाया गया है जहां पर वीवीआईपी की आने की व्यवस्था है। वो वीवीआईपी जहां पर पहुंचेंगे और वो भी अंतिम दर्शन करेंगे। अगर मैं बात करूं कि घर से जिस तरीके से जिन गलियों से कभी नेताजी अपने घर आया जाया करते थे और उसी गली से जब रास्ते से निकला है तो लोगों का हुजूम और लोगों की नम आंखों ने एक बार फिर से कहीं न कहीं माहौल को गमगीन कर दिया है। पूरे परिवार के लोग उसी अंतिम यात्रा के जो रथ बनाया गया है उस रथ में मौजूद है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद है। वहीं पर जो प्रतीक यादव है वो साथ में है। शिवपाल यादव भी वहीं पर मौजूद है और रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार जो कुनबा है पूरा उसी रथ से अंतिम यात्रा के दौरान नेताजी के साथ वहीं से साथ चला हुआ है। कुछ में चलते हुए क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ है आगे और पीछे दोनों तरफ से रथ की जो लाखों लोगों का हुजूम है वो लगातार पैदल जो अंतिम यात्रा है नम आंखों से नेताजी को विदाई दे रहा है। तो ये माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पूरी सफाई गमगीन माहौल में है और लगातार नेताजी के गगनचुंबी जो नारों से पूरी जो गलियां हैं वो गुंजायमान हो रही हैं और नेताजी को अंतिम जिस तरह से नेताजी जब राजनीति में थे और वो जनसभा किया करते थे, जिस प्रकार का हुजूम उनकी जनसभा में जुटा करता था, उससे बड़ा जन सैलाब आज उनकी अंतिम विदाई में उनके जुटा हुआ है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी
नेताजी की एक शैली थी जनसभाएं करने की, कि पहले तो छोटी छोटी शैली जो जनसभाएं होती थी उनको करते थे, बाद में बड़ी जनसभाएं किया करते थे। तो जिस तरीके से जनसभाओं में उनके हुजूम उमड़ता था, उससे कहीं ज्यादा आज अंतिम जो यात्रा है उस दौरान आपको जो है सिलसिला देखने को मिल रहा होगा। तस्वीरें ये बयां कर रहे हैं कि इस तरीके से पूरे प्रदेश से लोग झूमे हैं, देश से लोग आए हैं, तमाम चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह से भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं। मध्य प्रदेश से लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो सभी के लिए आज का दिन अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि नेताजी का जो साथ है वो अब शारीरिक रूप से साथ में नहीं होगा, और यही वजह है कि सभी इस जो अंतिम क्षण में शामिल होना चाहते हैं, और इस जो पहलू है, इस पहलू में शामिल होकर के इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहते हैं। क्योंकि नेताजी के कद और पद को देखते हुए जिस तरीके से पिछले 8 दिन से दुआओं का दौर पूरे देश में चल रहा था, उसके बाद जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई कि नहीं अब नेताजी शायद इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी व्याकुल हुए, और चाहे सफाई की गलियां हो या फिर जब गुरुग्राम मेदांता से उनकी बॉडी निकली थी वहां से लेकर के और सैफई के गांव के घर तक लगातार एक जैसा माहौल, तमाम प्रोटोकॉलों को तोड़ते हुए जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी थे रोते नजर आए और पुष्प वर्षा करते नजर आए। और यही वजह है कि बॉडी को निकले काफी समय हुआ था, लेकिन देर शाम तक तकरीबन यहाँ पर शाम को बॉडी पहुंची है, और यहाँ पर हुजूम पहले से ही एकत्र होकर इकट्ठा होकर के इंतजार कर रहा था। जो लोग कल नहीं पहुंच पाए थे वो रात में पहुंचे, रात में नहीं पहुंचे वो सुबह तड़के पहुंचे, और सुबह 5 बजे तक भी लोग आते जाते रहे, और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि 3 बजे अंत्येष्टि का समय दिया गया है, तो ऐसे में ये जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और अंतिम दर्शन के लिए अब बस कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं। देखिए संजय, ये तो सफाई के में हुजूम है, लेकिन कल जब मेदांता से पार्थिव शरीर नेताजी का निकला था, मेदांता अस्पताल से डीएनटी होते हुए अलीगढ़ से यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा से उनका पार्थिव शरीर लाया गया था, जो तस्वीरें सामने आई थी, अलग अलग रास्तों पर लोग खड़े थे, किसी भी तरह से एक बार आखिरी दर्शन करना चाहते थे नेताजी के, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। यह प्रूफ है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह नेताजी का नाम है, हर जगह लोग नेताजी को जानते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से नेताजी का कद रहा है सिलसिला, और नेताजी की जो शैलियां रही हैं वो कद, वो शैलियां उनको लोगों को नजदीक पहुंचाती हैं। क्योंकि नेताजी ने हरदम पिछड़ों की बात की है, हरदम गरीबों की बात की है, हरदम मजलूमों की बात की है, हरदम समाज में सबसे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, उसे कैसे समृद्धशाली किया जाए, उन्होंने इस प्रकार की सियासत की है, और ऐसे लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को लगातार उन्होंने अपने पूरे 5 दशक तक, जब तक सियासत में सक्रिय रहे, तब तक उस संकल्प को पूरी तरीके से पूरा करते रहे, और अंतिम समय तक उन्होंने हरदम एक ये कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि बड़े घर के लोगों के व्यक्ति या बड़े व्यक्ति के घर में तो सभी जाते हैं, लेकिन छोटे व्यक्ति के घर में अगर आप जाएंगे तो यही उनकी एक बड़ी पूंजी थी। क्योंकि जो आत्मिक लगाव लोगों का होता था, जब मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री काल के दौरान एक उनकी जो लिफ्ट नीचे से ऊपर पंचमतल से आती थी एनेक्सी में, और एक दिन उस लिफ्ट वाले को नहीं दिखाई पड़ा, तो उन्होंने पूछा कि लिफ्ट वाला क्यों नहीं आया है, तो कहा गया कि उनकी बेटी की शादी है, और नेताजी मुख्यमंत्री होते हुए सीधे तौर पर वहां पर गए और उनकी उस लिफ्टमैन की बेटी की शादी में शामिल हुए। तो ऐसी शिद्दत के साथ वो छोटे लोगों को प्यार करते थे, उन्हें सम्मान देते थे, उनकी मदद करते थे। बिल्कुल संजय, देखिए जब राजनीति में थे नेताजी तो उनके लिए एक नारा कहा जाता था, एक लाइन कहा जाता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और आज उनकी अंतिम यात्रा में ये जो लाइन उनके लिए कही जाती थी, कहीं ना कहीं दर्शाती है कि हमारे बीच नहीं रहकर भी जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इस नारे को सत्य करती हुई ये तस्वीर उनके अंतिम दर्शन के सामने आ रही है। बिल्कुल तसला, जिस तरीके से उनका नाम था, और ये नाम उनके कद, उनके काम की वजह से लोगों ने दिया था कि जिसका नाम मुलायम है, वो देखने को मिलता है, वो आज देखने को मिल रहा है, आज समझने को मिल रहा है किस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हर जिले में एक व्यक्ति ऐसा मजबूत किया जो उस जिले में, यह मानिए कि उस जिले का वो सीएम रहा हो,
ऐसे व्यक्तियों को मजबूत करके पूरी पार्टी का गठन किया, पूरी पार्टी को सरकार तक पहुंचाया। और केवल सरकार ही नहीं, 5 बार ऐसा हुआ है कि देश का पीएम कौन बनेगा वो खुद जो है मुलायम सिंह यादव तय करते थे, चाहे मनमोहन सिंह की बात कर लें, चाहे देवगौड़ा की बात कर लें, ऐसे 5 सीएम रहे हैं। तो ऐसे ही हालातों को देखते हुए बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी संजय। देखिए, हम एक नेताजी मुलायम सिंह यादव की एक वो बात याद करना चाहेंगे जब उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं हमारा किसान, हमारा मजदूर, गरीब किसान खुशहाल रहे। हमारा किसान, हमारे देश का मजदूर तब खुशहाल रहेगा जब हम